हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5A के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने कल ही दे दिया था, तो इसके पहले जो आपने पढ़ा है एक्सरसाइज 5A में वेरिएबल सपोज करना, अगर आप वेरिएबल सपोज करना सीख गए हैं तो आपको ये वाली एक्सरसाइज काफी अच्छे से समझ में आ सकती है। अगर नहीं सीखे तो मैं पहले कहूंगा कि आप उसको देख लीजिए और फिर उसके बाद इसको समझने की कोशिश करिए, और नहीं तो अभी भी मैं इसको समझाऊंगा बीच बीच में, तो भी समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कह रहा द यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कोई एक 2 डिजिट नंबर की यूनिट प्लेस वाली डिजिट है। तो पहली बात तो जिसको कहा जा रहा है अगर आपको पता है तो उसको लिखिए, और नहीं पता तो उसको सपोज करिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट सहित मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी में आप लैंग्वेज लिखिएगा। क्या लिखा जाएगा? लेट द 2 डिजिट क्या होगी? पहले हमको 2 डिजिट नंबर बी, हमेशा 2 डिजिट नंबर क्या सपोज की जाती है? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई 2 डिजिट नंबर होगी, वेयर जिसमें या जहां पर जो y है y इज यूनिट डिजिट, और जो x है वो 10th प्लेस वाली डिजिट है। तो 10th प्लेस डिजिट, कुछ इस तरह का आपको लैंग्वेज यूज कर लेना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में क्लियर कर सकते हैं। आप एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं कि हाँ मुझको सब कुछ पता है, एक एक चीज के बारे में, एक एक टर्म के बारे में मुझको नॉलेज है। तो पहले हमने मान लिया लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई एक ऐसी 2 डिजिट नंबर है जिसमें y जो है वो यूनिट डिजिट वाली नंबर है, और जो x है वो 10 प्लेस वाली डिजिट है। अब इसमें इक्वेशन बनाते हैं, ठीक। तो यहां पर वेरिएबल आपने सपोज कर लिया, लिख लिया। अब इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन में कह रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ, तो यूनिट डिजिट क्या है? y है ना, हमने y माना है। तो यूनिट डिजिट जो कहता जाए लिखते जाइए, आंसर हमेशा आ जाए, लेकिन समझ के लिखिए। यूनिट डिजिट कहा तो यूनिट डिजिट हमने मान ली तो y लिख दिया, इस वजह से हमने उसको पहले सपोज किया। तो यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर तो हो गए 2 डिजिट नंबर वाले की यूनिट डिजिट है इज 3। y की वैल्यू तो यहीं से आ गई, मतलब पहले क्वेश्चन बहुत इजी है। एंड 7 टाइम्स, तो 7 मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर न याद रहे तो इसके लिए मैंने आपको याद होगा क्लास 6 में बताया होगा कि टाइम्स लिखा है तो टाइम का मतलब गुना, गुना से आप याद रखिए 7 टाइम्स का मतलब 7 गुना, 7 गुना से याद रखिए 7 गुणा, और गुणा का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहां पर फिर 7 मल्टीप्लाई द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम मतलब कि जो x होगी और जो y होगी उन दोनों को जो जोड़ेंगे वो आ जाएगा। इज का मतलब इक्वल द नंबर इट सेल्फ, यहां पर नंबर कौन सी नंबर थी? 10x प्लस वाई, क्योंकि 2 डिजिट नंबर तो यही वाली है ना, तो पूरा एक साथ वेरिएबल लिया जाएगा। आया समझ में? तो द 7 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, वो खुद हो जाती है। मतलब कि उनके अंकों को जोड़ा जाए जो उसके नंबर में जो लिखी हुई है उनकी डिजिट, तो उनके डिजिट को अगर जोड़ा जाए फिर उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको नंबर मिल जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, y की जगह 3 रखा जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इक्वल 10x प्लस 3 हो जाएगा। प्रॉपर्टी यूज होगी कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां पर 7x प्लस 21, 7 का इसमें पहले मल्टीप्लाई, फिर 7 का 3 में, 7 3 जा 21 इक्वल 10x प्लस 3। ट्रांसपोज करना अच्छे से आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा, 7 उधर जाएगा तो 3x और 3 माइनस होगा तो यहां पर 18 और x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा इतना। अभी ये आंसर नहीं आया, अब इतना सॉल्व हो गया, नोट किए रहिए आप इसको। फिर इसके बाद इसका मतलब क्या आ गया? x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द नंबर निकालना, तो नंबर इज इक्वल टू माना था हमने 10x प्लस वाई। अब यहां पर रखिए, x की जगह 6 आएगा तो यहां पर बन जाएगा 60, y की जगह 3 आएगा तो यहां पर 3, तो क्या आ जाएगा
63। ये इसका आंसर होगा। आगे सबको समझ में। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे, मतलब बिना आपको आंसर पेपर में चीटिंग किए आंसर कंफर्म करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो आप पूछ के कंफर्म कर सकते हैं या तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए फिर आपको क्वेश्चन स्टार्ट से चेक करना पड़ेगा। 63 आपको नंबर इस बार पता, आप वेरीफाई कर रहे हैं। कह रहे द यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 63। जो एक 2 डिजिट नंबर है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 3 है। देखिए वेरीफाई हो गया, एक चीज वेरीफाई हो गई। फिर कह रहे एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। यहां पर एक डिजिट 6 है, एक 3 है, तो दोनों का जो सम है वो खुद नंबर दे देता है। एंड द नंबर इटसेल्फ, यहां पर पिछली बार वेरिएबल ने 10x + y माना था, तो क्या आ जाएगा 7 × 6 में 3 जोड़ा 9 इज इक्वल टू 63। 9 7 जा 63 इक्वल 63, हेंस वेरीफाइड। आगे समझ में। देखिए वेरीफाई कर गया, और अगर वेरीफाई कर गया तो ऐसा कोई भी एग्जामिनर नहीं है जो आपका क्वेश्चन या सॉल्यूशन रॉन्ग कर सके। ठीक, तो आ गया होगा आपको समझ में क्वेश्चन नंबर 1, और एक्सरसाइज भी समझ में आ रही होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन ए 2 डिजिट नंबर, फिर 2 डिजिट नंबर कह दिया, फिर वही आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। 2 डिजिट नंबर मैंने सपोज कर ली। कह रहा है द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, डबल द डिजिट इन टेंस प्लेस, डबल द डिजिट इन टेंस प्लेस। डबल का मतलब 2 मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया यहां से एक इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, यहां पर 2 वेरिएबल माने ना, तो 2 इक्वेशन बनेगी। ये फर्स्ट नंबर वाली इक्वेशन बन गई। दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं, द नंबर एक्सीड्स। एक्सीड वाले में कभी आप इसकी हिंदी ना निकालिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करिए। द नंबर लिखा है ना, तो पहले द नंबर लिख लीजिए, क्योंकि नंबर 10x + y है। एक्सीड में हमेशा माइनस लगाइए, हमेशा हमेशा। एक्सीड हो गया, एक्सीड, फिर द सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट हो गया, सम ऑफ इट्स डिजिट x + y बाई 18, मतलब इक्वल 18 हो गया। सॉल्व करिए थोड़ा सा, या तो y को रिप्लेस कर दिए 2x से, तो 10x + 2x माइनस x + 2x इक्वल 18। 10x 2x तो 12x माइनस x और 2x 3x इज इक्वल टू 18। 12 में 3 कटा 9x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 2। आगे समझ में। तो मतलब कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और यहां पर सेकंड इक्वेशन यहां पर बन गई थी, तो यहां पर मैं लिखते भूल गया, तो यहां पर एरो करके सेकंड इक्वेशन लिख लीजिएगा। x की वैल्यू आपको 2 मिल गई, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि 2x है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर ये आंसर तो हो गया नहीं, फाइंड द नंबर, नंबर निकालना है, तो नंबर में क्या लिखेंगे, इसको यहां पर फिर लिख लीजिएगा, फिर वैल्यू पुट करिएगा। x की जगह 2 आ जाएगा, तो यहां पर 20 + 4, y की जगह 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 24। फिर इसको वेरीफाई कर लीजिए, ओरली आप वेरीफाई कर लीजिए, मैंने पिछली बार करके बता दिया। अगर आपको करना है तो फेयर कॉपी में वेरीफाई भी कर लीजिए, ताकि पेपर टाइम में आपको वेरीफाई इसको याद रहे। तो यहां पर आप ओरली वेरीफाई कर सकते हैं। कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट यूनिट प्लेस पर थी वो उसके टेंस प्लेस वाली डिजिट से, मतलब कि टेंस प्लेस पर 2 है, उससे डबल है, तो 2 2 जा 4 वेरीफाई हो गया। फिर कह रहा है कि अगर उस नंबर में माइनस कर दिया जाए, मतलब कि 24 में उन दोनों को जोड़ने पर जो आता है वो माइनस कर दिया जाए, मतलब कि 4 + 2, तो हमको 18 मिल जाता है, तो 18 इज इक्वल टू 80 वेरीफाई हो गया। आगे समझ में। अब आइए इसका एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, मैं इसके सारे क्वेश्चन कोशिश रहेगी मैं बता दूंगा। तो आज ओनली 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद 3। फिर कह रहे हैं ए 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर हमने सपोज कर ली। आप अगर चाहते तो 10a + b भी मान सकते हैं, केवल वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ए 2 डिजिट नंबर, स्टार्टिंग से ही ए 2 डिजिट नंबर कह दिया, तो 10x + y हमको शुरू में ही लिखना पड़ गया इस बार। ए 2 डिजिट नंबर इज कह रहा है, तो इज का मतलब इक्वल।
3 मोर देन कह रहा है, मतलब कि 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो +3, और यहां पर आप स्पेस छोड़ दिया करिए, क्योंकि जब कभी इसमें कह देता है 3 लेस देन, तो यहां पर भी -3 अगर आप स्टार्टिंग लिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, सिस्टमैटिक तरीका ये है। तो 3 मोर देन मतलब कि 3 ज्यादा हो गया। अब किससे ज्यादा? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब 4 मल्टीप्लाई, धीरे धीरे पूरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। फिर द सम ऑफ इट्स डिजिट x प्लस y, पहली इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब 2 वेरिएबल सपोज किए तो दूसरी इक्वेशन क्यों ना बनेगी? पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या? 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 3। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 4 का अंदर दोनों में, 4x इधर आएगा, 4y इधर आएगा तो माइनस होगा। 10x में 4x काटा, 6x प्लस y में -4y किया तो -3y इज इक्वल टू 3। या तो आप इसको इसी तरह से लिखा रहने दीजिए, या तो एक चीज और सीख लीजिए। यहां पर दोनों में देखिए 3 के मल्टीपल है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 बाहर निकालेंगे तो यहां पर बचेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इतना आ जाएगा। फिर ये 3 पूरे मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर y को आप लिख लीजिए उधर और 1 को इधर, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप एक ऐसे वेरिएबल को तैयार कर लीजिए कि आप उसको रिप्लेस कर पाए। या तो आप इस यहां तक करना चाहते तो यहां तक भी आप करे रहिए, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। अगर आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो आपका थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर अब ये एक इक्वेशन तैयार हो गई, अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। ये सॉल्व हो गया, इसके बाद दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। क्या है? फिर कह रहा है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, फिर नंबर, अगर नंबर में 18 जोड़ दिया जाए तो मतलब इस कह रहा है इट्स डिजिट आर रिवर्सिबल, उनकी जो डिजिट है वो पलट जाती है। पलट जाने का मतलब कि जहां x था वहां y आ जाएगा, जहां y था वहां x आ जाएगा। तो जो नंबर होगी वो क्या बन जाएगी? 10y प्लस x, जहां x था वहां y, जहां y था वहां x। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 10y है, 10x है, x को इधर ले आइए तो यहां पर 9x आएगा, यहां y है, ये 10y इधर आएगा तो -9y आएगा, प्लस 18 आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा, इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर 6x माइनस 3y मैं साइड में लिख लेता हूं, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, और ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर इसको हटा देते हैं। फिर यहां पर एक काम और कर सकते हैं कि या तो आप इसको इसी तरह से लिखा रहने दीजिए और जहां y है वहां y की जगह 2x माइनस 1 रख देंगे तो आपका आ जाएगा, लेकिन वो बड़ा पड़ेगा, उसको आप पुट करके देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करिएगा आप रफली, यहां पर 2x माइनस 1 प्लस 18 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा। लेकिन ये लेंथी पड़ रहा है, इसमें देखिए और क्या कर सकते हैं, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 18 है, 9 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर y को उधर ले जाइए तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, हो गया। अब देखिए कितना सिंपल सा बन गया, y की वैल्यू इसके इक्वल है, यहाँ पर y की वैल्यू इसके इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल ना हो जाएंगे, क्योंकि ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है। जबकि यहां पर अगर ऐसा होता तो इस फॉर्म में आप इस तरह से नहीं लिख सकते, इस वजह से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा। अब y की जगह 2x माइनस 1 लिखेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसको सॉल्व करिए, इसका सॉल्यूशन बड़ा है, क्योंकि सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, नहीं तो आपको आने लगेगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, x यहां पर आएगा तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया। फिर जब x की वैल्यू आ गई, आप चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में रख लीजिएगा। इसमें रखते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 2x का मतलब 6 माइनस 1
तो कितना आ जाएगा 5। y इज इक्वल टू कितनी आ गई वैल्यू 5 आ गई। अब नंबर निकाल लीजिए, तो नंबर कितनी आ जाएगी 10x था, तो मतलब कि 30 प्लस 5 था, तो 5, तो इसका आंसर 35 हो गया। आगे समझ में, तो इसमें कुछ ऐसा टफ एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बहुत इजी एक्सरसाइज भी है। अगर आप इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो आपका आंसर नहीं आएगा। अगर फेस टू फेस होते, क्लास में होते, तो मैं इसको और कितने तरीके से इसको सॉल्व करके बताता, आपको जो अच्छा लगता है कर लेते। लेकिन इसमें मैं लिमिट तरीके से बता सकता हूँ। अब पता नहीं आपको कौन सा इजी लग रहा है, कौन सा टफ लगे, वो आपको अगर मैं 3-4 मेथड और बताता तो आपको फिर पता चलता कौन सी इजी कौन सा टफ है, फिर उसके बाद पता चलता। तो कोई बात नहीं, जितना भी आप समझ पा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, फिर मौका मिलेगा तो मैं इसको फिर जरूर बताऊंगा, लेकिन आप अपनी पूरी प्रैक्टिस किए रहिएगा। तो आपका वर्क यही है कि अगर आपसे हो सके तो 5 के पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो 5A के क्वेश्चन नंबर 3 तक तो आपको कर लेना।